आप लोग समझदार बच्चे हैं, जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। ग्रामर सेशन में आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। फ्यूचर सिंपल। जी, फ्यूचर सिंपल। डू यू नो अबाउट द फ्यूचर सिंपल? फ्यूचर सिंपल जो काम हम लोग मुस्तकबिल में करना हाँ, चाह रहे हैं। एनी एक्शन दैट यू विल डू इन द फ्यूचर। Ma'am, you're talking about tenses. या डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द टेंसेस। क्योंकि अभी हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखनी है टेंसेस में ना, क्योंकि अब टेंसेस को जल्दी से कंप्लीट कराऊं मैं आपके, और फिर आगे लेके चलेंगे हम टेंसेस को। अच्छा स्टूडेंट, अब आप मुझे बताएं फ्यूचर सिंपल में फॉर्मेट मैंने लिख दिया है, मुझे बताएं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। Subject विल एंड शेल will आल्सो not वी कैन यूज फॉर Not, सिंपल। हाँ, not लगा के समटाइम वी यूज शेल, or we used to use the shell in the past, but not in right now because shell जो है ना वो obsolete हो गया है। इसका रीजन ये हुआ करता था, shell को we used to use the shell with I and we and will all subjects। तो hmm, अजीब सा हो गया कि यार जब shell के साथ I V लगाएंगे, बाकी सबके साथ ऑल सब्जेक्ट्स भी, उन्होंने कहा इसको हटा ही दो, और इसको वो आगे लेकर आ गए हैं इसमें एक सजेशन के लिए। तो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह आपको। So the future simple, it shows any action that will happen in the future. सही है। If I want to make the negative, so the simple format will be subject plus will not plus will not plus plus verb verb first first form form and object। object. ठीक है, आ जाते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, Example. वो तुम्हें डांटेगा, he will He will scold you। scold. वो Scold. तुम्हें नहीं डांटेगा, He will not scold you. he will not scold you। ठीक Scold है, you. क्या वो तुम्हें डांटेगा, will Will he he scold scold you। you? हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। We will support you. सपोर्ट भी कहते सपोर्ट हैं यू। इसको, और स्टैंड बाय भी। वी विल will स्टैंड Will बाय यू, stand by. वी विल Will स्टैंड stand बाय by यू। ठीक है, you. हम आपका साथ नहीं देंगे, Will वी not विल नॉट support you will nor सपोर्ट यू। stand by you. हाँ सही है, क्या हम आपका साथ देंगे, Will we support you? विल वी सपोर्ट Support यू। you? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. फ्यूचर में आप कोई yes. काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो वो लोग यहाँ पर आएंगे। They will come here. शाबाश, दे विल कम हियर। वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, They will They not will come not here. come. क्या वो लोग यहाँ पर आएंगे, Will they come here? विल दे Will कम they come हियर। here? शाबाश, ठीक है। अच्छा, ऑलवेज रिमेम्बर, ये सिंपल जो होता है इसका एक पार्ट हमारे पास एक्शन का कहलाता है, और एक किसका होता है बच्चों, स्टेट। Action tense will always be divided into the two categories. The first one is action and another one is state. I am talking about the future simple action। आपने पढ़ लिया ना, अब आपके सामने फ्यूचर सिंपल एक्शन आ गया। ठीक है, कोई भी काम आप करेंगे, सो फ्यूचर सिंपल का स्टेट भी होगा। डू यू नो अबाउट इट? No. स्टेट, फ्यूचर सिंपल स्टेट से मतलब है कोई इंसान या कोई चीज कैसी होगी फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, इसका फॉर्मेट आएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी, और उसके बाद यहाँ वर्ब नहीं आने वाला क्योंकि स्टेट है ना, तो यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट। जब आप नेगेटिव की बात कर रहे हो तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, Not. और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग मार्केट में होंगे, हम लोग मार्केट में होंगे, क्या बनेगा? We will be in the We market. will be in the market. वी विल बी इन द मार्केट। हम लोग मार्केट में नहीं होंगे, We will not We be in the will market. not be in वी विल नॉट बी इन द मार्केट। Market. आप अच्छा, आप जो है वो एक डॉक्टर होंगे, You will be a doctor. यू विल बी अ डॉक्टर, Doctor. शाबाश। अच्छा, मैंने कहा आप म्यूजिशियन नहीं होंगे, You will not be a You will musician. not be a musician. You will not be Musician. a musician. क्या तुम लंदन में होगे? Will you Will in you the be London? in London? Will you be in the London? In London. Will you अच्छा, be in London? वो लोग सेंसिबल यानी समझदार होंगे। They will be sensible. Sensible. मैं पोस्ट ऑफिस में नहीं होंगी, I'll I'll I not will be not. in the post office. In post office. In the post. महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई महंगाई क्या कहते हैं वैसे? इन्फ्लेशन। Inflation हम्म will not be lower. चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें। Things Will be. will be Right. expensive. ठीक है, आप बहुत बेजार हो जाओगे, You will be Fed up. fed up. You will be fed up. तो हमें क्या समझ आया? फ्यूचर सिंपल एक्शन एंड फ्यूचर सिंपल स्टेट। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल एक्शन। प्रेजेंट सिंपल एक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट सिंपल एक्शन? शाबाश। मौजूदा वक्त में काम आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। B subject plus B. बोले Will बोले be बोले, मुझे आवाज किसी नहीं आ रही है। किसी काम का Subject, subject verb, plus will be. verb is होता है SES and इसकी पहचान क्या uh, होती है? कोई काम मौजूदा वक्त में किया जा रहा हो। होता है। verb के साथ ये ES का इजाफा कर देना. Present simple. Sorry. देखिए आप लोग सही बता First रहे हैं, form. रूल्स बता रहे हैं, बट मैं इसको कहने First लगी हूँ form. कि प्रेजेंट सिंपल के जुमले उर्दू में कैसे पहचाने जाते हैं? काम हो रहा है या होता है? होता होता है। है। होता है, शाबाश। हो रहा है नहीं होगा। Who does? फॉर एग्जाम्पल, तुम दोपहर में थोड़ी देर को सोते हो। You take a nap हम्म You in the sleep afternoon. for a while दोपहर में in थोड़ी देर को सोना, एक तो होता है Evening. ना सो के उठना, वो तो स्लीप है, मतलब सो गए गहरी नींद रात में, वो है स्लीप। दोपहर में थोड़ी देर को सोना टेक अ नैप कहलाता है, ठीक है। मैंने कहा नहीं, तुम कभी Ma'am, भी नहीं सोते हो, uh, you मतलब कभी। don't listen. हम्म You कोई don't सवाल है तो take मुझसे a पूछें। nap. okay. सियास्टा वो क्या चीज होती है? सीस्टा, सीस्टा सिस्टा. वो भी यही है, सीस्टा भी यही है। आई आई टेक सीस्टा, ऐसे ही कुछ ही क्या, वो भी। यू टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, आप दोपहर में नहीं सोते हो, क्या बनेगा? यू डोंट You टेक अ don't नैप इन द take a nap. आफ्टरनून। क्या आप दोपहर में सोते हो? And you take a nap in the afternoon. हम्म ठीक है। अच्छा, वो लड़का गाना गाता है। He sings a song. सगीर भाई, मैंने यहाँ सिंग्स क्यों लगाया, एस क्यों लगाया? He, ई के she. साथ ई बिल्कुल, शीट के साथ टी ऐसा। शीट के साथ क्या होता है, हमें एस या ई एस का इजाफा करना ही पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई हमने, सॉरी, वो लड़का गाना गाता है, क्या बनेगा? ही सिंग्स अ सॉन्ग, नेगेटिव बनाएंगे
उस्मान भाई, उस्मान नेगेटिव बनाओ कि वो लड़का गाना नहीं गाता है। He does not sing a song. He does not sing a song। क्या वो गाना गाता है? Does he Does sing a he song? sing? Does. प्रेजेंट सिंपल एक्शन, तो क्या प्रेजेंट सिंपल स्टेट होगा? मैंने आपसे कहा प्रेजेंट सिंपल एक्शन, Yes, ma'am. क्या प्रेजेंट सिंपल स्टेट होगा? Yes, जी ma'am. होगा। इसका फॉर्मेट क्या होगा? Yeah. Well, Subject is MR. ob- Object. आप अच्छे इंसान हो। you You are are a a good good person. man. शाबाश, क्या बनेगा? You are a good person, You a are a man. good. वो कॉलेज में है। She is in the college. She is in the college. हम लोग रोड पर हैं अभी, We are on the road We are on the road. राइट नाउ, अभी। right now. Right now. वो तुमसे एज में बड़ा है। He is He is older than you. elder than एल्डर एंड you. ओल्डर का फर्क जाने। एल्डर एंड ओल्डर में फर्क होता है। ओल्डर He is- कोई अजनबी इंसान जिससे आपका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक ना हो, बिल्कुल भी ना जान पहचान ना कुछ ना कुछ। आप एयरपोर्ट पर गए हैं और आपने देखा कि सामने से एक अच्छा खासा बड़ा लड़का आ रहा है और वो बदतमीजी कर रहा है अपनी वालदा से, तो आप बोलेंगे इतना बड़ा आदमी था। आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली आई सॉ अ गाय, ही वाज ओल्डर टू मी। क्या था? बड़ा था, जो आपसे बड़ा लग रहा था आपको देखने में। लेकिन अगर यही आपका दोस्त, फ्रेंड, मतलब फ्रेंड, एक्वेंटेंसेस, नेबर्स या किसी में से कोई भी एक दूर की भी जान पहचान होगी, उसको कहेंगे एल्डर। इसीलिए रूल है, हम कभी भी बहन भाइयों को कहते हैं ही इज एल्डर टू मी, ओल्डर नहीं कहते। Yes. और जब भी हम कभी कहते हैं कि आई सॉ द ओल्ड मैन, और या आई सॉ मैन ही वाज ओल्डर, तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि वो हमसे कोई रिश्ता नहीं है। इसका ये फर्क होता है। मेरी बात समझ आ रही है? ही इज एल्डर टू। Yes. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पत्ते ग्रीन है, मतलब पत्ते जो है वो ग्रीन है इस वक्त, इस मौसम में। Trees are green in this season. Leaves. Leaves. दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट Leaves. सिंपल स्टेट। ये बात समझ आई आपको? आए जी आगे जी। चलते हैं, ये तो एक छोटी सी चीज थी, आगे चलते हैं। मैंने आपको जीरो कंडीशन पढ़ाया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो कंडीशन? Zero condition. कोई काम 100% होना हो। जीरो कंडीशन, हाँ, कोई काम 100% हम कह रहे हैं वो जो होना है, जो होता है या जिसका रिजल्ट हमेशा फिक्स होता है, उसको कहते हैं जीरो कंडीशन। तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट कंडीशन? व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? मैं ये जो नेचुरल फिनोमेना है इसको भी हम कह सकते हैं कि ये वो जीरो जीरो कंडीशन कंडीशन में में आ चल। रहा है। ट्रुथ, फैक्ट्स, रूल्स, वो हमेशा किस में जाएंगे? 100% में, जीरो कंडीशन में। अब हम 50% के रूल की बात करें, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन। जीरो कंडीशन वाली क्लास में कौन कौन मौजूद था? मैं भी था। Yes, ma'am. सब मौजूद थे ना? ये Yes, जी ma'am. जी। जी मैम। आसान हो जाए। जी, ये मैंने क्या लिखा है? If plus present simple.
बस इफ के साथ प्रेजेंट और देन जो होने वाला काम है उसके साथ फ्यूचर सिंपल आएगा। देखिए, जब भी मैं आपसे कह रही हूँ कि 100% रियलिटी की बात होगी तो क्या आएगा? जीरो कंडीशन। सही है। 100% रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अगर आप 8 घंटे सोएंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे, तो ये सिंपल बात है ना, वो जीरो कंडीशन में था। यस वही तो और ये तो इफ यू स्लीप फॉर 8 hours, If you sleep for 8 hours, you remain fit. इसके अंदर मुझे कितने परसेंट रियलिटी नजर आ रही है? 100%। बड़ी भाई से कि अगर तुम 6 घंटे सोओगे तब भी तुम फिट ही रहोगे। तब देखो, ये सिंपल सी बात नहीं है। और ये तो क्या ये बात सब पर लागू होती है? नहीं मैं अगर कोई 6 घंटे सोएगा तो क्या वो फिट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जहां पर हमें कंडीशन में 50% चांस है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं, वहां पर आता है 50% और उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? आपके पास विल आएगा। और जहां पर 100% है, वहां पर क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। ये बात समझ आ रही है? यस जी मैम जी। कोई खास फर्क नहीं है। उर्दू में वही तरीका रहेगा जो हम कहते हैं ना कि अगर आज अम्मी घर पर अगर आज अम्मी घर पर रही तो आज मैं जरूर अपनी दोस्त के जाऊंगी। तो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, आप कितने परसेंट श्योर है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं इतने परसेंट श्योर हूँ और मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर अम्मी आज घर पर रही तो मैं आज जाऊंगा, ये जाऊंगी, तो फिर क्या होगा? इफ मदर रिमेन्स एट होम, आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं 50% है, इफ मदर रिमेन्स एट होम आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो एक में विल लग रहा है, एक में क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा, वो सिंपल है। बात समझ आ रही है? यस मैम दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन। आओ द फर्स्ट कंडीशन डिस्कस करें। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। if you do if you मुझे आवाज नहीं आ रही You बच्चों। work hard if you work hard you will be successful. you will become success अच्छा, अब आप बोलेंगे मिस आपने इसको जीरो कंडीशन में क्यों नहीं लिया? देखें, डिपेंड करता है। मेरे नजदीक जो फर्स्ट कंडीशन है हो सकता है वो आपके नजदीक जीरो कंडीशन हो। जरूरी नहीं है कि जनाब दुनिया का फिक्स रूल है। अगर आपने देखा कि मेहनत करने से कामयाबी हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल बिकम सक्सेसफुल। अगर इसको जीरो कंडीशन में लेकर आओ, हम कहते हैं ना मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है। अगर आप कोर्ट के वे में कह रहे हो और पुराने लोगों ने जो कहा है कि मेहनत करने वाला कामयाब होता है, तो उसको जीरो कंडीशन में कैसे कहेंगे हम? um, If you work hard, you become successful. जबरदस्त। मेरी बात समझ आ रही है? yes ma'am बच्चों समझ आ रही है? Yes, yes ma'am. ma'am ये Yes, अब ma'am. आ जाए जरा फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। अ, अगर तुम एक दिन की छुट्टी ले लो तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। okay Take 1 day rest. if you take 1 day leave, you will feel better feel better. You will देखें यहाँ feel बी क्यों better. लगाया? बी क्यों लगाया? आप किसी को बताएगा बी क्यों आया? होना, बेटर महसूस करना। स्टेट है मैम, स्टेट है फ्यूचर का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ रही है ना आपको? अगर अगर टीचर ने मुझे डांटा ना तो अब मैं बदतमीजी कर जाऊंगा। हम स्कूल में कॉलेज लाइफ में कहते हैं ना, मेरी फ्रेंड थी वैसे कहती थी, तो मैं क्या बोलूंगी? अब देखिए, ये बात तो कंफर्म नहीं है ना कि टीचर डांटेगा और वो बदतमीजी करेगी। ऐसे तो बस लोग मुंह पे फायर ही देते हैं बस। तो मैंने अगर आपसे कहा कि अगर टीचर ने डांटा तो जनाब वो लड़की अब बदतमीजी कर जाएगी, बट आई एम नॉट 100% श्योर, तो क्या बनेगा? अगर टीचर ने उस लड़की teacher को डांटा। if teacher uh, hold holds मुझे बताया uh, मैंने स्कूल्स में एस क्यों लगाया? क्योंकि सर पे क्योंकि प्रेशर आ टीचर रहा है वो सब्जेक्ट
देखिए, टीचर, सिटी हॉस्पिटल, कंट्री, फ्लावर, सोसाइटी, इन्फ्लेशन, पेट्रोल प्राइसेस, जानवर, बेजान चीज, ये जो भी सिंगल एंटिटीज होती है ना, ये हमेशा सिंगल होती है। जब टीचर स्कोल्ड्स है वो बदतमीजी करेगी। मिसबिहेव। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पर जी। बच्चों? जी जी मैम। ऐसा मसला तो नहीं है? आओ एक छोटी सी वोकेबलरी देखते हैं। गुड विद, गुड फॉर, जी, गुड एट। क्या मतलब है इसका? ठीक है, अगर आप किसी काम को करने में, पहले हम इसको ऐसे समझेंगे। गुड एट, किसी काम को करने में आप 100% इंटरेस्टेड हैं। पहली कंडीशन, आप वो काम करना बहुत अच्छे से जानते हैं, आप क्या हैं, स्किलफुल हैं। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? गुड एट। फॉर एग्जाम्पल, गुड एट। आप मैथ सॉल्व करने में बहुत अच्छे हैं। यू आर You are good at the math. गुड एट। गुड एट मैथ्स। और आप मैथमेटिक्स सॉल्व करने में, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ब, आप मैथमेटिक्स सॉल्व करने में क्या बनेगा? You are good for math, यू आर गुड solving एट the math. सॉल्विंग मैथ्स। एट सॉल्विंग। अच्छा, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, क्या बनेगा? आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाने में अच्छी हूँ। गुड एट टीचिंग इंग्लिश। आवाज नहीं आ रही बच्चों आपकी। आई एम गुड एट टीचिंग इंग्लिश। कोई भी काम आपने करना उसके साथ आप ऐसे कर देंगे, दैट्स कॉल्ड गुड एट। गुड फॉर, गुड फॉर का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सब्जियां सेहत के लिए अच्छी हैं। The vegetable. वेजिटेबल Good और for my health. गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। ठीक है, इंग्लिश आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है, जबान। द इंग्लिश Then is good for your growth. द इंग्लिश इज गुड फॉर योर ग्रोथ। Growth. तो गुड फॉर समझ आ गया। Yes, ma'am. जी। गुड विद, इसमें आप Handle the works ठीक है, above. मिसाल के तौर पर अभी जो मैं कह रही थी कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ या इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, अभी समझ लें कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है और मुझे इस्लामियात पसंद है, और मैं इस्लामियत पढ़ाती हूँ लेकिन इंग्लिश में। मेरा मेन टॉपिक कौन सा होता है? इस्लामियात। कौन से मीडियम में Islamiyat. होती है? इंग्लिश में। किसी दिन मैं English, ma'am. कॉलेज गई हूँ और मुझसे कहा गया कि हमारी इंग्लिश की टीचर ऑफ कर गई है, आप जो है ना बच्चों को जरा इंग्लिश पढ़ा दें। मैं क्या कहूँगी, भाई मेरा टॉपिक तो नहीं है ना, मतलब तो जबरदस्ती वाली बात है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और मुझे इंग्लिश की क्लास में भेज दिया। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज होने की वजह से मैंने उस काम को संभाल लिया और उन लोगों को मैंने पढ़ा दिया। तो इसको कहते हैं किसी चीज के साथ वक्ती तौर पर अच्छा हो जाना, यानी हरफे आम में हम कहते हैं ना कि मैं अच्छा हूँ, मैं कर लेता हूँ। शौक नहीं है लेकिन कर लेता हूँ और अच्छे से कर लेता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई काम दिया जाए तो वो कर लेते हैं जिम्मेदारी से, पर उन्हें वो पसंद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों को डील कर लेती हूँ लेकिन अच्छे से कर लेती हूँ। आई एम गुड विद चिल्ड्रन। With अब देखिए, children. बच्चों के साथ ना कोई दिमाग खराब नहीं करना चाहता, उन्हें अच्छे से पता है। बच्चे सवाल बात पूछते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मिस ये समझ नहीं आया, वो नहीं आया, बट वी हैव टू रिमेन पोलाइट। तो क्या होगा यार, ठीक है हमारा रवैया अच्छा है, आई एम गुड विद चिल्ड्रन। कुछ लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी चला लेते हैं, कोई सोशल मीडिया वगैरह, पर उन्हें इतना ज्यादा पता नहीं होता, बट दे नो हाउ टू डू देयर वर्क। सो क्या होगा, वो लोग सोशल मीडिया वगैरह जानते हैं, दे आर They are good गुड with विद
टेक्नोलॉजी। मेरी बात समझ आई है? टेक्नोलॉजी। अगर ये किसी यस चीज मैम। को सरवाइव करना, सर्वाइवल के लिए ज्यादा यूज करना हाँ, करना है सर्वाइवल इसको। के लिए आप कह सकते हैं, बिल्कुल। फॉर द सर्वाइवल टेक्निक वी कैन से दैट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना बना लेती हूँ और अच्छा वाला बना लेती हूँ। अच्छा, मैं अपने अपनी जो मुराद आई की बात कर रही हूँ, यानी आप लोग अपने आप को कंसीडर कीजिएगा, सही है जी। हम लोग, सॉरी, मैं खाना बना लेता हूँ, अच्छा वाला बना लेता हूँ, क्या बनेगा? ओके। मैं खाना बना तो अच्छा लेता हूँ, लेकिन शौक भी है मुझे, तो अब क्या आएगा यहाँ पर? I'm good at आई एम गुड एट कुकिंग। सही है, खाना बनाना हमारे लिए जरूरी होता है। मेकिंग फूड, मेकिंग फूड इज गुड फॉर अवर। actually making food for our health. बच्चों, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना। पौधों को पानी देना क्या कहेंगे? Water plants. वाटरिंग द प्लांट। Water, दूसरों की मदद water, करना। helping, helping. शहर में रहना। Living लिविंग इन द सिटी। us. अब देखें, ये ना, ये क्या कहलाते हैं? ये खुद सब्जेक्ट बन गए। जब आपके पास जुमला ना हो ना, कोई जुमले का स्टार्ट का सब्जेक्ट ना हो ना, तो ये सब्जेक्ट बन जाते हैं। मैं कहूँ कि लिविंग इन अ सिटी अच्छा होता है, शहर में रहना। लिविंग इन अ सिटी इज अ गुड आइडिया। Living in अब us. जरूरी नहीं है कि दुनिया में सब्जेक्ट आएगा, आई वी यू दे, तो ही मेरा जुमला स्टार्ट होगा। लिविंग इन अ सिटी क्या बन गया मेरा? इट बन गया। हेल्पिंग दी अदर्स, दूसरों की मदद करना एक अच्छा फिनोमेना है। हेल्पिंग दी अदर्स इज अ गुड फिनोमेना। वाटरिंग द प्लांट एक अच्छी आदत है। वाटरिंग द प्लांट इज अ गुड हैबिट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Yes ma'am. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश बोलना अच्छा है आपके लिए, Speaking English. शाबाश, बोले। Speaking English is good for you. आवाज नहीं आ रही मुझे। Speaking English is good for you. स्पीकिंग इंग्लिश इज गुड फॉर यू। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसका होमवर्क मिल जाएगा। डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दिस। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yes ma'am.